सो आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर्स. ओके, सो हाउ टू फाइंड equivalent capacitance in case of a multi-plate capacitors. multi-plate इसमें आपने ये देखना है कि वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं. बस ये देख लिया आपने और फिर उसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है. ठीक है, पहले तो ये देखना पड़ेगा उसमें कि प्लेट्स कैसे कनेक्टेड हैं. सो इस तरह के हम आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ और मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे. ठीक है, सो ये रहेगा आपका टॉपिक आज. सो लेट अस स्टार्ट. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये सो ये है आपका क्वेश्चन. सो इसको अभी हम रीड करेंगे यहाँ से. और ये क्वेश्चन इज फाइंड द नेट कैपेसिटेंस. ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन फिगर. इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्लेट्स हैं जितने भी ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ब्लू कलर. ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स मीन्स कंडक्टर्स हैं ये. ठीक है, और ये यहाँ पे आपको कितनी प्लेट्स दिख रही हैं? 4 प्लेट्स. सो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हर प्लेट का एरिया ए है. ठीक है, मतलब सिमिलर प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल हैं, और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेट्स इज स्मॉल डी. सो डिस्टेंस का ये मतलब हो गया कि जैसे कि 2 सक्सेसिव प्लेट्स हैं तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये डी है, वैसे ये भी डी है. ठीक है, और ये भी डी है इधर ये, और प्लेट्स का जो एरिया है वो ये है. तो इसमें नेट कैपेसिटेंस क्या होगा बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ये है क्वेश्चन. ठीक है, सो पहले तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेट्स को नंबरिंग करनी है. ठीक है, नंबरिंग करेंगे प्लेट्स की. सो नंबरिंग के लिए जैसे हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं. इस प्लेट को जैसे हम बोल देते हैं नंबर 1. ठीक है, so let us say this is number 1 plate, this is 2, this is 3, this is 4. ठीक है, अब आप इसको जैसे 2 पॉइंट्स हैं आपके एक्स और वाई, तो इनके बीच में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. सो दिस इज सी एक्स, दिस इज वाई. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ बिकॉज यहाँ से चेक करेंगे. आप देखो प्लेट 1 एक्स को कनेक्टेड है. ठीक है जी, प्लेट 1 जो है वो एक्स को कनेक्टेड है. ये देखो, मान लो ये है आपकी प्लेट 1, और 2 प्लेट वाई को कनेक्टेड है. ये देखो 2 है. ये प्लेट आपकी कहाँ कनेक्टेड है? चेक इट, वाई को. ये लगा दिया मैंने. चलो आगे. ये जो 2 प्लेट है मतलब ये कैपेसिटर बन गया है कि ये कैपेसिटर बन गया सारा एक, ये सारा. ठीक है, और जो प्लेट 2 है वो वाई को कनेक्टेड है. ये देखो. ठीक है, अब देखो ये 2 प्लेट जो है ये इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच कॉमन है. ठीक है, तो अब 2 प्लेट को आपने 2 प्लेट इज कनेक्टेड टू वाई. सो ये यहाँ पे एक 2 प्लेट दोबारा बनानी पड़ेगी आपको, एंड इट इज कनेक्टेड टू वाई. ये देखिए. ठीक है, अब 3 प्लेट जो है दैन प्लेट नंबर 3 इज कनेक्टेड टू एक्स. ये देखिए, दिस इज कनेक्टेड टू एक्स. ये देखिए, एंड बट वाज द नंबर 3, प्लेट 3. ओके, तो ये भी एक कैपेसिटर बन गया. देखो ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए. देखो दिख रहा है आपको. सो नेक्स्ट यदि चले हम तो आगे 3 प्लेट जो है ये इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच कॉमन है. ठीक है, ये भी कैपेसिटर बनने जा रहा है तीसरे वाला. तो तीसरी जो प्लेट है ये कॉमन है इस कैपेसिटर के बीच और इसके बीच. ठीक है, तो जैसे हम इसको बोल देते हैं C1, ये आ गया C1. इसको बोल दो C2, तो ये आ गया C2. ठीक है, इसको बोल दो C3. सो अब 3 जो नंबर 3rd प्लेट है, तीसरी जो प्लेट है वो एक्स को कनेक्टेड है. ठीक है, और ये कॉमन है तो ये एक्स को भी कनेक्टेड है. ये देखो, ये देखो 3. और फिर लास्ट में प्लेट नंबर 4 इज कनेक्टेड टू वाई. सो ये ठीक है,
सो ये दो पॉइंट्स आपके एक्स और वाई, इनके बीच ये अब आपको दिख ही रहा है कि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं ये, और तीन हैं और तीन पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसका कैपेसिटेंस 3C3 ले लो, और ये दिस प्लेट वाज प्लेट नंबर 4। ये तो ये था, मतलब इस फिगर का आपने इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाना है पहले। ये बन गया इसका इक्विवेलेंट फिगर, ठीक है। तो अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा। इसमें C1 जो है वो C2 जो है ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो सभी C के इक्वल है वो, और उसकी वैल्यू आपको पता है। एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स वो ये होता है। अभी तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो आप लिख देंगे एज C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस between x and y is, this is the answer. तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, पैरेलल में है CP बोल देते हैं उसको, पैरेलल में आपको पता ही ऐड हो जाता है C1 + C2 + C3, और वो तीनों ही C हैं, तो ये हो गया 3C। अब C की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। सो दिस इज द आंसर 3ε0 A/T। सी था। तो इसमें कितनी प्लेट्स थी भाई, 4 प्लेट्स थी, 1 2 3 4 उनकी नंबरिंग करी, हर प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या था, D था, ठीक है। तो ये तीसरा कैपेसिटर बन गया ये। सो ये इसका कैपेसिटेंस C1 था, C2 था, ये C3 था, और तीनों ही बिकॉज प्लेट्स का एरिया जो है वो हर प्लेट का एरिया ये है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच D है, इसका मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो तीनों का कैपेसिटेंस मैंने C मान लिया। तो एक का कैपेसिटेंस होता कितना है, ε0 A/D, तीनों पैरेलल में 3C हो जाएगा, तो 3ε0 A/D इज द आंसर, ठीक है। सो ये था पहला क्वेश्चन मल्टीप्लेट पे। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ 1 डाल देंगे हम, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, so this is question number 2 now. ये again very similar, find the net capacitance between points x and y. So this is now question number 2. Okay, so this is question number 2. So वही है सेम, तो आपका जो फिगर है वो ये है, ये this is question number 2. So find the net capacitance so this is your figure, क्वेश्चन नंबर 2. सो इसमें भी देखो आपको 4 प्लेट्स दिख रही हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, एरिया हर प्लेट का A है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच का D है। सो यहाँ D मार्क कर देते हैं, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस भी D है, और ये डिस्टेंस भी D है, लेकिन ये कनेक्टेड कैसे हैं, लेट अस चेक नाउ। हर प्लेट का एरिया A है, ओके। सो नंबरिंग करेंगे पहले, तो दिस इज प्लेट नंबर 1 2 3 एंड दिस इज 4। सो लेट अस चेक नाउ। आप यहाँ मार्क करेंगे पॉइंट्स x और यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। सो अब देखिए प्लेट 1 इज कनेक्टेड टू x, सो ये दिस इज प्लेट 1, प्लेट 2 इज कनेक्टेड टू y, दिस इज प्लेट 2, इट इज कनेक्टेड टू y, प्लेट मीन्स कंडक्टर, ओके। सो दिस इज 2, तो ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर बन गया, इसका कैपेसिटेंस C1 बोल देते हैं, ओके। अब चलिए ज़रा ये एक चीज़ में ध्यान रखेंगे कि यदि दोनों कंडक्टर्स आपके एक ही कॉमन पॉइंट को कनेक्टेड हैं, जैसे ये 2 और 3 जो हैं, ये प्लेट्स कहाँ कनेक्टेड हैं, बाई को कनेक्टेड हैं, तो 2 और 3 जो हैं वो जो हैं बेसिकली वो सेम पोटेंशियल पे चले जाएंगे। कंडक्टर्स 2 एंड 3 आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है, सेम पोटेंशियल पे चले गए तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। इन दो प्लेट्स के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, 2 और 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो ये चार्ज स्टोर नहीं करेंगी,
इसका मतलब इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, इसके ऊपर भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा कैपेसिटर, बिकॉज दीज टू प्लेट्स, plate number 2 and 3 are connected to common point Y, or you can say they are connected with each other, means they are at same potential, they will not store any kind of charge. Okay, now let us check plate number 3 and 4. 3 is connected to Y, so this is 3, this is 3, 3 is connected to Y, ठीक है ये, and now this 4 is connected to X, so this is 4, so this is connected to X, और ये कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस हो गया C2, ये बन गया C2, तो ये बन गया कैपेसिटेंस। समझाई बात? बस इसमें याद रखना कि जो भी कंडक्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे वो सेम पोटेंशियल भी होंगे, तो वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वो कैपेसिटर नहीं बनेगा, बस ये ध्यान रखिए ज़रा, ठीक है। तो ये आगे 2 पॉइंट्स एक्स और वाई के बीच। सो दिख रहा है आपको कि ये कौन सी प्लेट थी भाई, दिस वाज प्लेट नंबर 3। ओके, सो ये C1 आ गया, इसका कैपेसिटर C1 आ गया, एक कैपेसिटर ये बन गया और एक ये बन गया जिसका C2 आ गया, बीच वाला कैपेसिटर नहीं बना, तो यहाँ C1 इज इक्वल टू C2, दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो C और वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन व्हाट D, तो भी पैरेलल में है, एज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, therefore net capacitance between X and Y, कितना आएगा, CP इज इक्वल टू C प्लस C1 प्लस C1 प्लस C2, बट दोनों इक्वल हैं तो 2C, सो 2C की वैल्यू पुट करिए यहाँ से, दिस इज द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो ये था क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में बन गए, ठीक है, एक का कैपेसिटेंस C है, दूसरे का भी C है, बिकॉज वो आइडेंटिकल हैं, सो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड हो जाता है, C प्लस C 2C एंड विल गेट योर आंसर। ओके, सो यदि हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये देखो, सो अगेन सेम, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, so this is 3. So find the net capacitance, again same points X and Y, if area of each plate is A and distance between plates is D. So let me put the question, so this is the question, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका। सो लेट स्टार्ट नाउ, अगेन सेम, कितनी प्लेट्स दिख रही हैं, 3, नंबरिंग करो, 1 2 3। ओके, so let us find the effective capacitance between these 2 points X and Y. Mark these 2 points, say this is X, this is Y. Okay, plate 1 is connected to Y and plate 2 is connected to X, so plate 2 is connected to X, this is 2, and plate 3 is connected to Y, this is 3, or you can say, you can take it plate 1, ऊपर से चल पड़ते हैं, ठीक है। सो ये आ गया, दिस इज X पॉइंट, प्लेट X, दिस प्लेट 2 is connected to point X, yes, and plate 1 is connected to Y, this is 1, it is connected to Y, this is Y. Okay, next, this plate 2 is common between this capacitor and this capacitor. Okay, so now 2 और 3 की बात करते हैं, plate 2 is common, it is connected to X, this is 2, it is connected to X, yeah. Now this is 3, it is connected to Y, so this is 3, and this plate is connected to Y, yeah. So I think this is again 2 capacitors in parallel, इसका capacitance C1 बोल दो, इसका C2 बोल दो, so net capacitance between X and Y is C P आ जाएगा पैरेलल में दोनों, C
हाँ, यहाँ दोनों का C1 C2 आ गया ना, ये C1 है, ये C2 है. So C1 is equal to C2 is equal to C, and what is the value of epsilon naught A upon क्या होती है अभी D, बिकॉज हर प्लेट का एरिया क्या है बोलो A, एंड डिस्टेंस यूनिट्स क्या है D. सो ये आ जाएगा C1 plus C2 which is equal to C plus C. Okay, so it is 2C, and it is again 2. Put the value of C, epsilon naught A upon D. This is value of C. So this is very simple. कैन चेक. ये भी दो कैपेसिटर बनेंगे पैरेलल में. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस मूव नाउ ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. So this is question number 4 now. This is 4. Find the net capacitance between points X and Y in the figure. Okay. If area of each plate is A and distance between such plates is D. ठीक है. So this is the figure. This is fourth figure. This is fourth. Okay. So let us now find effective capacitance between these 2 points X and Y. So start. Okay. Let's start it now. तो ये एक कैपेसिटर बनने जा रहा है. जो मैंने ब्लू कलर की बताई ये हैं कंडक्टर्स, ये हैं कैपेसिटर की प्लेट्स. ओके. सो प्लेट एक्स, नंबरिंग करिए इनकी 1 2 3 4. ठीक है. अब देखो यहाँ पे प्लेट एक्स मार्क कर लीजिए. यहाँ पे एक्स, दिस इज एक्स. ओके, दिस इज बाई. स्टार्ट नाउ. 1 start from 2. 2 is connected to x. Okay, this 2 is connected to x. ये देखिए ये आ गया 2. ये देखिए 2 is connected to x. ठीक है. And this 1, 2 is connected to x and 1 is connected. Okay, 1 and 4 are also connected. 3 is connected to y. Okay, so let us say this is 3 and 1 and 4 are also connected. 2 is connected to x. Okay, so check it. 3 is connected to y. 2, this is 3 is connected to y. ये. Okay, so ये कैपेसिटर बन गया. ठीक है. और इसका कैपेसिटेंस हम बोल देते हैं C1. LCD C1. Okay, so this is plate 1, this is plate 4. You check it now. This is 1 and 4, they are connected with each other. Okay, ये आपस में जुड़ी हुई हैं कनेक्टर से. ठीक है. 1 and 4 are connected with each other. Okay, 1 or 2 is connected to x. So draw 2 here again. It is connected to x. ये देखिए, this is 2. ठीक है. 2 is connected to x. Okay, 1 and 4 are connected. This is 1, this is 4. They are connected with each other. Check it. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहाँ पे. बिकॉज 1 and 4 आपस में कनेक्टेड है. देखो 1 और 4 मैंने जोड़ दिया आपस में. ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड है वायर से, कंडक्टर से कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग वायर से. ओके, सो नाउ चेक. 3 is connected to y. 3 is connected to y. This is 3 again, then this is connected to y. Yeah. So 2 and 1, this is C2. ये भी कैपेसिटर बन गया, इसका कैपेसिटेंस C2. एक और कैपेसिटर बन गया 3 और 4 के बीच, इसका कैपेसिटेंस ये 3 है. 3 और 4 के बीच कैपेसिटेंस C3 बोल देते हैं. 3 और 4 के बीच कैपेसिटेंस C3. 1 और 2 के बीच C2. 1 और 2 के बीच C2. So this is C2, here is C2. So ये है भी. ठीक है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान लगाएं एक बार फिर. लेट अस रिवाइज इट अगेन. ओके, तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें बेसिकली ये कितनी प्लेट्स थी, यहाँ भी 4 ही प्लेट्स थी, लेकिन 1 और 4 को आपस में कनेक्ट कर दिया और x और y यहाँ लिख दिया और पूछा गया कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है x और y के बीच. ये ठीक है, यही पूछा जा रहा है. ठीक है. सो मैंने स्टार्ट कहीं से भी कर दो शुरू. मैंने 2 से शुरू कर दिया. 2 इज कनेक्टेड टू x. चेक इट नाउ. यस, इट इज कनेक्टेड.
ओके, उसके बाद मैंने बोला 3 इज कनेक्टेड टू वाई, ठीक है, 3 इज कनेक्टेड टू वाई, ओके डन। ओके नाउ अब यहाँ चलिए 1 and 4 आर कनेक्टेड विद ईच अदर, 1 and 4 आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये प्लेट ली मैंने 1, दिस इज 4, ये आपस में जोड़ दी मैंने, ये कैपेसिटर नहीं बनेगा, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और फिर मैंने देखा 1 और 2 के बीच भी, 1 और 2 के बीच आप यहाँ देखिए, आप 2 इज 1 और 2 के बीच कैपेसिटर पर दिख रहा है आपको, ये 2x को कनेक्टेड है, तो दोबारा 2 कॉमन प्लेट है ना, लेकिन जो 2 है ये इन दो कैपेसिटर C2 और C1 के बीच कॉमन रहेगी, ठीक है। C2 इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, C1 इसका कैपेसिटेंस है, तो कौन सी प्लेट है जो इन दोनों कैपेसिटर्स में कॉमन है, प्लेट नंबर 2। तो 2 बार ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखो, ठीक है। तो 2 और 1 के बीच भी कैपेसिटेंस है, तो 2 और 1 के यहाँ 2 मैंने ड्रॉ कर दी, लेकिन 2 कनेक्टेड कहाँ है x को, तो x को जोड़ दी, ठीक है। आगे चलो 4 की बात है, 4 और 3 के बीच कैपेसिटेंस है, इसका मतलब 3 को y से 3 कॉमन प्लेट है, और C1 और C3 के बीच 3 थी और प्लेट नंबर 3 इज कॉमन, दिख रही है ना। सो यदि ये कॉमन है 2 बार बनानी पड़ेगी, देखो 1 2 और 4 मैंने पहले बनाया हुआ है, तो 4 और 3 के बीच भी कैपेसिटेंस दिख रहा है ये, ठीक है। सो ये है, इसमें क्या हुआ देखो, इसमें 2 कैपेसिटर तो सीरीज में चले गए, कौन कौन से चले गए सीरीज में, C2 एंड कौन सा C3, और फिर उनके साथ C1 जो कैसे चला गया, पैरेलल में है, देखो, ठीक है। पूरा आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ लिख देंगे आप, बार बार लिख रहे हैं, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, हर प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस सक्सेसिव प्लेट्स के बीच D है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। सो यहाँ आप लिख दो C2 एंड C3 आर इन सीरीज, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो सीरीज में मैंने आपको बताया आंसर, CS इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट C2 इंटू C3 और नीचे सम C2 प्लस C3, और C2 C3 C1 सारे C की इक्वल हैं, ठीक है, इसको इक्वल टू C बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये C2 है और ये आपका C3 है और यही C के बराबर है और यही एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, तो C है सारे, तो CS कितना आ गया बोलो आप, C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो बन गया C स्क्वेयर अपॉन 2C, कितना आया फिर, एक C कट गया, C अपॉन 2 आ गया, तो CS आ गया आपके पास C अपॉन कितना आ गया 2, सिंपल, ठीक है। तो इन दोनों का एक नेट आ गया कैपेसिटेंस, दैट इज C/2, ठीक है। और अब रिड्यूस फिगर ऐसे बन जाएगा, फिगर रिड्यूसेस टू, ये देखो x है, ये, ठीक है, तो ये आपका है C1 है, इसको हम C बोलेंगे बिकॉज आइडेंटिकल है, और नीचे x पॉइंट है, और नीचे एक ही बचा, अब कितना बचा वो C/2, ठीक है। अब ये C और C/2 कैसे हैं पैरेलल में, दिस पॉइंट इज y, ठीक है। सो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे आप, आगे लिखेंगे नाउ C एंड C/2 आर इन पैरेलल, नाउ C एंड कौन सा है दूसरा C/2 आर इन पैरेलल, पैरेलल में है तो क्या आंसर होता है, ऐड कर दो, CP हो जाएगा, CP इज इक्वल टू, बोलो आंसर, तो CP इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे C प्लस C/2, तो ये CP बन गया 3C/2, तो दिस इज द आंसर। C/2, सो ये था जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है, अभी और आगे आएगा वो और टिपिकल होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, सो लेट मी रिवाइज इट अगेन।
You are given 4 identical plates of capacitor, okay, having the be the distance between them. Successive plates के बीच का distance d है, मतलब ये d है, ये भी d है, ये भी d है, ओके। और एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ये, तो इसमें हर प्लेट मतलब यदि कैपेसिटर बनेगा किन्हीं 2 प्लेट से तो फिर कैपेसिटर आपको बताइए होता है, ठीक है। और फिर हमने बोला कि ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया सारा। यहाँ देख के आपने इसका रिड्यूस भी करिए है और फिर इसका रिड्यूस भी करिए है और लास्ट में 3C/2 आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि एक्स और वाई के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। तो दोनों पहले आपने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं एक्स और वाई, फिर आपने देखना हो यहाँ से चलते हैं। एक्स किसको कनेक्टेड है, ठीक है, 2 को है। नीचे को कौन है, 3 कहाँ कनेक्टेड है, वाई को, ठीक है। और इस कैपेसिटेंस का अपने मर्जी से नाम दे दो, C1 बोल दिया, ठीक है। और फिर ये और ये जो है, ये 2 प्लेट फिर देखना आपने कॉमन है इसके और इसके बीच, तो 2 इज कनेक्टेड टू एक्स, ये देखो। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ कैपेसिटर बन गया 1 एंड 4 आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये 1 और 4 आपस में जोड़ दिए, ठीक है। और 1 और 2 के बीच भी कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C2 बोल देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे को भी कैपेसिटेंस बनेगा ये वाला, तो ये 4 तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो 4 के साथ ही कौन सी प्लेट है जो बाई को कनेक्टेड है, 3, वो कॉमन है, 3 पहले भी ड्रॉ, जो कॉमन प्लेट है वो मतलब 2 बार बनानी पड़ेगी आपको। तो 3 यहाँ जुड़ गया, इसका मतलब ये 2 कैपेसिटर कैसे आ गए सीरीज़ में, तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, आ जाएगा C, या C आ गया, ठीक है। और फिर इनका एक ही बचा, ये नीचे लिख दिया। और ये तीनों ये C है तो ये C/2 है, तो नाउ C and C/2 आर इन पैरेलल, तो 3C/2 इज द आंसर। तो दिस वाज 4th, ठीक है। सो लेट मी मूव टू प्रॉब्लम नंबर 5th। सो दिस इज योर 5th प्रॉब्लम, ये दिस इज योर 5th प्रॉब्लम, ये और फिर ये, so this is the problem now. So और थोड़ी टिपिकल, so this is question number 5, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कितनी प्लेट्स देखनी है, ब्लू कलर की हैं प्लेट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 प्लेट्स, नंबरिंग करो। दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। पहला काम ये करना है, ठीक है। सो अब इसका मैं फिगर बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। इधर ये आ गई आपकी प्लेट एक्स, ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई, ठीक है। ध्यान से देखते जाएंगे। तो ये प्लेट्स बनानी पड़ेंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। वैसे यहाँ से 4 चीज़ें निकाल दो, फिर बाद में समझाते हैं आपको। ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे। सो ये देखो क्या हो रहा है अब, ठीक है। स्टार्ट। सो यदि स्टार्ट करें तो ये देखो, 2 प्लेट इज कनेक्टेड टू एक्स, दिस इज प्लेट नंबर 2, ये इज कनेक्टेड टू एक्स, ओके, ठीक है। 3 is connected to y, this is 3, okay। 1 is connected to y, 2 is connected to x, ठीक है। 1 is connected, या यहाँ से चल पड़ो, यहाँ इसको ले लो पहले, चाहे इसको ले लो। 2 is x, 2 is connected to x, okay, 2 is connected to x, नो प्रॉब्लम। 1 is connected to y, 1 is connected to y, ये देखिए बन गया कैपेसिटर, ये इसका कैपेसिटर बोल दो C1। अब प्लेट 2 कॉमन है, 2 is connected to x, तो यहाँ मैंने बोला दोबारा बनानी पड़ेगी वो 2, समझे, 2 ये बना दी मैंने दोबारा, ठीक है। अब 3 is connected to y, this is 3, this is 3 connected to y, okay। अब 3 जो है वो कॉमन है, 3 और 4 यदि कैपेसिटर बनाएंगे तो 3 कॉमन है, तो 3 आपको यहाँ दोबारा बनानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। लेकिन ये रखें ध्यान कि 3 कनेक्टेड कहाँ है, 3 तो कनेक्टेड बाई को है, मैंने एक्स को जोड़ दिया, तो ऐसे नहीं करना है, समझे बात मेरी, ये रखें ध्यान।
थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये और फिर ये कर लेंगे। ओके, दिस वाज 3। ओके ओके, नाउ 3, तो 3 आपको दोबारा बनानी पड़ेगी बोरो में, एंड 3 इज कनेक्टेड टू बाई, सो दिस इज बाई। और ये कौन सी है? 3 इज कनेक्टेड टू बाई, तीसरे वाले की बात हो रही है, एंड 4 इज कनेक्टेड टू एक्स, दिस इज 4। तो 4 आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, दिस इज 4। ओके, एंड 4 इज कनेक्टेड टू एक्स, ओके 4 इज कनेक्टेड टू एक्स, एंड दिस इज 5, 5 इज कनेक्टेड टू वाई। ये ठीक है। तो ये आपका आ गया, देखो ये। तो मुझे ही लग रहा है कि 4 कैपेसिटर बन चुके हैं। ये पहला कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे को C2 बोल दो, तीसरे को C3 बोल दो, फोर्थ को C4 बोल दो। लेट अस रिवाइज इट अगेन। प्लेट 2 इज कनेक्टेड टू X, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लगे देखो कनेक्ट हो गई। प्लेट 1 इज कनेक्टेड टू बाई, प्लेट 1 इज कनेक्टेड टू बाई, ओके। 2 प्लेट इज कॉमन, कॉमन मीन्स यू हैव टू ड्रॉ इट अगेन, ओके। देन 2 इज कनेक्टेड टू X, ओके। 3 इज कनेक्टेड टू बाई, ठीक है। नाउ प्लेट 3 इज कॉमन बट इट इज कनेक्टेड टू बाई, मीन्स बाई की तरफ बनाइए इसको इधर, ठीक है। एंड 4 इज कनेक्टेड टू X, ओके 4 इज कनेक्टेड टू X। अब देखो 4 इज कॉमन बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स, 4 कॉमन है तो 4 को दोबारा बनाइए, देखो X की तरफ बनाना है बिकॉज X से कनेक्टेड है, और 5 इज कनेक्टेड टू बाई। सो कितने कैपेसिटर्स बन गए भैया? 4 कैपेसिटर्स इन पैरेलल हो गया है, तो 4 भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताइए कि हेयर जो C1 C2 है, क्योंकि आइडेंटिकल हैं सारे, तो C1 C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C एंड इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। फिर आप लिखेंगे कि एज C1, C2, C3 एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, therefore net capacitance ये आ जाएगा, देखो नेट कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y इज CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? C प्लस C प्लस C प्लस C इज इक्वल टू 4C is equal to 4. What is the value of C? This is the value of C, epsilon naught A/T. So this is the answer. So ये था जी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y इन द फिगर इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स इज D, ठीक है। तो ये है प्लेट्स ब्लू कलर की, और फिर हमने बोला कि कनेक्शन देख लेना कॉमन प्लेट्स। जो प्लेट कॉमन है वो 2 बार बनानी पड़ेगी, देखो ये प्लेट इस कैपेसिटर में भी आएगी जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये इसमें भी आएगी जिसका कैपेसिटेंस C2 है, तो 2 प्लेट इज कॉमन, यू हैव टू ड्रॉ इट ट्वाइस। प्लेट 3 इज अगेन कॉमन बट इज कनेक्टेड टू Y, ये देखो Y, सो 3 को 2 बार बनाना पड़ेगा Y की तरफ है, देखो समझे बात मेरी। एंड अगेन 4 इज कॉमन प्लेट बिटवीन कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C3 एंड C4, देन यू हैव टू ड्रॉ इट ट्वाइस, ये 2 बार ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये देखो कर दी। और ये किसको कनेक्टेड थी? 4X को थी, 2 बार कर दी। सो अब ये देखो ये 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स इन पैरेलल हो गया ये। सो पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटीज ऐड हो जाती हैं, हर कैपेसिटर आइडेंटिकल है, सो पैरेलल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो था इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा है यहाँ बैटरी, ठीक है। तो कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है सोर्स, सो यहाँ लिख देना आप, यहाँ स्टार में नोट कर लेना कि चार्ज सप्लाई कितना किया सोर्स ने, चार्ज सप्लाइड बाय सेल, ये सेल। तो चार्ज कितना होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? CP हो जाएगा यहाँ, तो नेट कैपेसिटेंस CP है हमारा, ये देखो, तो CP की वैल्यू भर दो, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू B, तो इतना चार्ज सप्लाई करेगा इस सेल भी, इतना चार्ज, ये जो लिखा, ठीक है।
और कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर हैं यहाँ, 4 कैपेसिटर है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके, सो इस चीज़ को आपने नोट कर लिया और इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। सो इसको मिटा देते हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल दिया। सोर्स जो लगा है, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा यहाँ पे सेल, तो सेल ने कितना चार्ज सेंड किया, चार्ज सप्लाई कितना किया सेल ने, इतना आंसर आ गया आपका, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगला है कि यदि इतना चार्ज सप्लाई कर लिया तो दूसरी चीज़ में एक और पूछी जा सकती है कि ये नोट कर लेना आपने अलग से, चार्ज सप्लाइड बाई सेल, ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू सी बी, पी सी पी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है ये 4/A/D और इंटू बी, बी यहाँ लिख देंगे। सो इतना चार्ज सप्लाई किया सेल ने। ओके, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, अगला स्टार। अगला मतलब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ध्यान से सुनेंगे, बोलो आंसर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हो जाएगा बिकॉज चारों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं और पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में है, और तो पैरेलल में तो चार्ज भी सेम होगा सबके क्रॉस, ऐसे पैरेलल में वी सेम होता है ना, पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कैपेसिटीज हर कैपेसिटर का सेम है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, तो चार्ज भी क्यू क्यू आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कितना चार्ज चला, इतना चला, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हो जाएगा, हाँ क्यू डैश बोल देते हैं, क्यू का अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो हर कैपेसिटर को चार्ज मिलेगा वो अपॉन 4 करेंगे तो वैल्यू भरी है यहाँ क्यू की। सो दिस इज क्यू, क्यू आपने ऊपर निकाला, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट 4 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू पी, ये होगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये 4 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। ठीक है, ठीक है, और आगे पूछा जा सकता है यहाँ से कि एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसमें कितनी प्लेट्स दिख रही हैं, 5 प्लेट्स हैं, ये ब्लू ब्लू कलर की 5 हैं, तो हर प्लेट के ऊपर चार्ज बताओ, चार्ज ऑन ईच प्लेट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है, चार्ज ऑन ईच प्लेट्स। लेट अस स्टार्ट, चार्ज ऑन प्लेट 1 कितना होने वाला है बोलो, बिकॉज प्लेट 1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल है, देखो ध्यान से देखो, प्लेट 1 कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव को, तो चार्ज तो इतना ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन डी पॉजिटिव, तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको पता है दूसरी के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, इसके दूसरी देखो कहाँ जुड़ी हुई है, नेगेटिव, और कैपेसिटर में होता भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, तो प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इतना ही, क्योंकि कैपेसिटर में सिंपल है कि एक जितना प्लेट 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही दूसरी के ऊपर नेगेटिव होता है, सो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो 0 होता है, बोलने का मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव है दूसरी पे उतना ही नेगेटिव होगा जितना इसके ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ जितना पॉजिटिव इसके ऊपर होगा उतना ही नेगेटिव ऐसे इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये प्लेट 2 जो है ये कॉमन है बिटवीन दो कैपेसिटर्स, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जो पैरेलल में है, ठीक है, बिकॉज दो प्लेट नंबर 2 इसमें इसका काम भी कर रही है और इसका काम भी कर रही है, तो प्लेट 2 जो है बेसिकली वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, देखो इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ सेल। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लेट 2 है ये चार्ज इस कैपेसिटर वाला भी ले लेगी नेगेटिव और इधर वाला भी ले लेगी नेगेटिव, ठीक है, और C2 देखो यहाँ कहाँ, ये 3 प्लेट कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा इधर, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब 3 जो है 3 के ऊपर इस कैपेसिटर की वजह से पॉजिटिव आ गया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से भी क्या आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये फिर कॉमन आ गया, और 4 कनेक्टेड टू नेगेटिव है, देखो 4 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा ये देखो, ठीक है, लेकिन प्लेट 4 इज अगेन कॉमन बिटवीन दीज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है, तो इसका मतलब 5 कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो और इसके ऊपर यदि प्लेट 4 इस कैपेसिटर की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज, प्लेट 4 इसकी तरफ है तो इधर और नेगेटिव चार्ज है। अब आपको क्या सिचुएशन दिख रही है, जो अंदर वाली प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज देखा जाए जरा, जहाँ डबल साइन दिखेगा इसका मतलब चार्ज डबल हो जाएगा, उतना ही जो साइन दिख रहा है, तो चार्ज ऑन प्लेट 1 और 5 ये जो एंड्स पे लगी हैं इनके ऊपर दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, इतना पॉजिटिव ये लिखा है, तो प्लेट 1 एंड क्या लिख दिया मैंने यहाँ 5, ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी,
ठीक है। 1 और 5 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड्स पे हैं, लेकिन जो कॉमन प्लेट्स हैं उनके ऊपर मैंने आपने देखना कॉमन प्लेट कनेक्टेड कहाँ है, जैसे 2 वाली कनेक्टेड थी नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, इस कैपेसिटर की वजह से जितना होगा उतना ही उधर की तरफ भी होगा। ठीक है, यदि यहाँ इस तरफ से -2 कूलम है तो इधर से -2 कूलम आ जाएगा, तो ओवरऑल -4 कूलम हो गया। इधर से -1 कूलम है, इधर से -1 कूलम आएगा इस कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर की वजह से माइनस कॉमन है, ये दोनों का काम कर रही है, ये इस कैपेसिटर का भी और इसका भी। ठीक है, सो दिस प्लेट इज कॉमन बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स, बिटवीन दीज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। दैट्स वाई यदि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इधर वाला नेगेटिव भी लेगी और इधर वाला भी लेगी, इसका मतलब डबल हो जाएगा। सो क्या लिखूँ मैं, बोलो चार्ज ऑन प्लेट 2, बोलो जरा, इज इक्वल टू माइनस इतना ही चार्ज होगा, लेकिन 2 नेगेटिव हो गए, -2 इंटू क्यू डैश। ठीक है, -2 इंटू क्यू डैश, एंड व्हाट इज क्यू डैश, एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। यहाँ -2 आ गया, यहाँ +1 है। हाँ, चार्ज ऑन प्लेट 3, प्लेट 3 भी कॉमन है, लेकिन वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें भी इधर वाले कैपेसिटर की वजह से पॉजिटिव आएगा, उतना ही पॉजिटिव इधर वाले की वजह से भी आएगा, तो इसका मतलब अगेन इट इज़ +2 एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। 4 भी बोलो, 4 फिर कॉमन है लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो इस वाले कैपेसिटर का काम भी कर रही है, तो नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से भी आएगा यहाँ, और इस वाले कैपेसिटर का काम भी कर रही है जिसका कैपेसिटेंस C4 है, तो नेगेटिव इधर से उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। सो ये डबल हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये वाला आंसर होगा -2 एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। तो ये क्वेश्चन टफ था, टफ कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये था कि ये जो सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ सोर्स लगाया है, ये कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको इसका पता लग गया, CP 4C है। ठीक है, 4 इंटू सी की वैल्यू ये होती है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस B सोर्स का, तो इतना टोटल चार्ज सप्लाई किया सेल ने। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि हर कैपेसिटर को कितना मिला, बिकॉज हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे 4 जो पैरेलल में कनेक्टेड थे, सो चार्ज भी फिर इक्वली जाएगा सब पे। टोटल चार्ज सेल ने कितना भेजा ये, तो हर कैपेसिटर के हिस्से कितना कितना आएगा, इसका 400 में डिवाइड कर दो अपॉन 4, तो ये आ गया हर कैपेसिटर पे चार्ज होगा एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कंडक्टर के ऊपर कितना होगा, हर प्लेट के ऊपर कितना होगा, 5 प्लेट्स हैं, तो फिर मैंने यहाँ बताया कि पहली और लास्ट वाली जो वो कॉमन नहीं है, तो उनके ऊपर क्या देखना कहाँ जोड़ी हुई हैं वो पॉजिटिव, 5 में भी कहाँ जोड़ी है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और इतना आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा और इतना आएगा, पॉजिटिव क्यू डैश। ठीक है, और अंदर वाली मैंने आपको समझा दिया, बस आपने ये देखना कनेक्टेड कहाँ है, और इस वाले कैपेसिटर की वजह से जितना नेगेटिव आएगा उतना इस वाले कैपेसिटर की वजह से भी आएगा, बिकॉज आइडेंटिकल है, दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो यहाँ आ जाएगा -2 हो जाएगा, देखो -2 क्यू डैश, यहाँ +2 क्यू डैश, +2 क्यू डैश, और क्यू डैश की वैल्यू ये है, और यहाँ हो जाएगा -2 क्यू डैश, समझे, और 5 के ऊपर हमने निकाल ही दिया है प्लेट 1 एंड 5। सो ये था, अब बढ़ते हैं आगे, 5 हो गए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये आ गया, देखो ये, ठीक है, और इसका जो ये आ गया पिक्चर, चूज फोटो, ये है 6, let's solve it now. Find the net capacitance between points x and y in the figure. If area of each plate same and distance between successive plates is d. कितनी प्लेट्स दिख रही हैं ये, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप यहाँ लिख लें कि बिटवीन सक्सेसिव प्लेट्स इज d, ठीक है, हाँ, एंड बिटवीन सक्सेसिव प्लेट्स इज d एक्सेप्ट, यदि मैं नंबरिंग कर दूँ इनकी 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स, ये थोड़ा सा लिख लें एक्सेप्ट छोड़ के, किसको, एक्सेप्ट
प्लेट्स कौन कौन सी, ये प्लेट्स 3 और 4 के बीच जो डिस्टेंस वो डबल है, एक्सेप्ट प्लेट्स 3 एंड 4, फॉर देम डिस्टेंस इज डी एक्सेप्ट प्लेट्स 3 एंड 4, हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम ऐसे लिख लो, तो ये लिख लेते हैं हैविंग distance between them means 3 and 4, between them is 2d, so ये डिस्टेंस 2d है, बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं, 2d ऐसे क्वेश्चन बना दिया। चलिए बाकी का भी डी है। ठीक है, सो दिख रहा है अब इसमें क्या होना चाहिए बताओ ज़रा। बोलिए कैसे करेंगे, स्टार्ट 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 जल्दी से। सो इसमें यदि मैं यहाँ x पॉइंट बना देता हूँ, से दिस इज x, ये बना दिया, ये बना दिया, चलो पहले मैं बना लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। दिस इज पॉइंट y, ठीक है। सो अब आप यहाँ देखें कि आपस में कनेक्टेड कौन कौन सी हैं, 1 and 4, और दूसरी कौन सी है जैकेट 3 and 6, 3 6 यहाँ लिख दो, 3 6 ये है, 1 4 ये है, 1 का काम भी कर रही है 4 का भी कर रही है, 1,4 इस पॉइंट पे, ठीक है। आपस में कनेक्टेड है, देखो 1 4, और दूसरी कौन सी है देखो जरा, ये कौन सी है 3 and दिस इज 6, ठीक है, 3 6, ओके। अब आप करते जाओ फटाफट, ये प्लेट 1 है, ये देखो ये 1 आ गई, तो x किसको कनेक्टेड है, 1 और 4 आपस में कनेक्टेड है, ये 1 और 4 आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो यदि मैं इसको C1 बोल देता हूँ 1 और 2 के बीच, दिस इज 2, देखो जी 1 है देखो, ठीक है। सो ये तो 1 and 4 आपस में कनेक्टेड है, 1 and 4 आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये आ गया C1। अब मैं इसको C2 बोल देता हूँ, 4 और ये 4 कहाँ कनेक्टेड है, 4 है आपकी, ये 2 कनेक्टेड है बाई को, हाँ देखो 2 इज कनेक्टेड टू बाई, 2 इज कनेक्टेड टू बाई। सो यहाँ पे ध्यान लगाएं थोड़ा, 1 and 4 ठीक हो गया, 4 कहाँ कनेक्टेड है, 4 इज कनेक्टेड टू ये 4 में 5 इज कनेक्टेड टू ये 4 है, और ये जो 5 है बेसिकली ये x को कनेक्टेड है, 5 इज कनेक्टेड टू x, ठीक है। 4 इज कनेक्टेड टू 1 and 5 इज कनेक्टेड टू x, 5 is connected to x, ये आ गई यदि 5, so let us solve 5 आ गई, so C2 C3 से C4, so यदि यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है। अब देखो यदि ये टर्मिनल 3 6 है तो 3 यदि मैं इसको ले लूँ तो 3 और 6 3 आपका जाएगा 2 के साथ, 1 और 2, ठीक है। ये आ गया 1 और ये आ गया 2, 2 इज कनेक्टेड टू बाई, ओके, 2 is connected to by 2, so this is 2 is connected to y, and 1 is connected to 4, okay. So plate 5 और x एक ही बात है, 5 और x एक ही बात है, ये आएगी 5 और 2
प्लेट नंबर 2 है ये, 2 और वाई एक ही बात है, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, ये आएगा से एक जगह। फिर ये देखो 2 और 5 एक ही बात है भाई, टू प्लेट इज कनेक्टेड टू वाई, 2 इज कनेक्टेड टू वाई, कॉमन प्लेट है, इसके कैपेसिटर इसके बीच भी रहेगी, सो 2 इज कनेक्टेड टू वाई। ठीक हो गया ये, सो ये आ गया। ओके, अब 5 इज कनेक्टेड टू एक्स, दिस इज 5 कनेक्टेड टू एक्स। ओके, एंड 5 कॉमन प्लेट है बिकॉज ये 6 का काम भी करेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, अब मेरे ख्याल से हो गया। देखो ये बन गया आपका सी ए 5, और ये वाली प्लेट आ गई देखो 4। 5 और 4 के बीच ये कैपेसिटेंस, इसको मैं C1 बोल देता हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, और ये जो कैपेसिटेंस है इधर 4 एंड 1 आर आल्सो कनेक्टेड, ये 4 है और ये 1 है, तो 4 और 1 आपस में जुड़े हुए जैकेट, यस। और 1 ये है, 1 यही है ये। ठीक है, और 1 और 2 के बीच जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 1 और 2 के बीच कैपेसिटेंस, इसको C2 बोल देते हैं ये, तो ये C2 हो जाएगा। चलिए, अच्छा उसके बाद इधर आ जाओ, ये देखो इधर 5 जो है बेसिकली कनेक्टेड टू एक्स। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 3, 5 जो है वो 6 के साथ कनेक्टेड है। 6 को पहले लिख दो, ये 6 है, तो देखो 5 ये आ गई और 6 ये आ गई, इसको बोल देते हैं C3, दिस इज C3। ठीक है, अब एक चेक कर लो जरा, 5 इज कनेक्टेड टू एक्स, 5 कनेक्टेड टू एक्स। ठीक है, 6 इज कनेक्टेड टू वाई, 6 इज कनेक्टेड टू नो नॉट वाई, 6 इज कनेक्टेड टू 3, ये इसका मतलब ये 3 भी आ रही है इधर से, ये 3 है। अब मेरे ख्याल से रेडी हो गया काम। टेढ़ा है भाई, टेढ़ा है, जरा ध्यान से। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से क्लियर है। देखो ये अब ध्यान से, C1 C2 C3 और 2 और 3 के बीच जो बचा ना कैपेसिटेंस, 2 और 3 के बीच, उसको आप C2 C3 को C4 बोल दो। 2 और 3 कहाँ है, ये देखो 2 और 3 C4, ये आ गया। और फिर 3 और 4 के बीच डबल डिस्टेंस वाला है ये 3 और 4। देखो ये 3 है, कॉमन पॉइंट है, 3 और 6 में कुछ भी बोल दो, 3 और ये कॉमन पॉइंट है, 4 और 1 दोनों हैं, तो 4 और 1 के बीच एक और कैपेसिटेंस यहाँ लगा हुआ है, देखो ये, और ये आ गया देखो अब। ठीक है, सो ये आ गया, ये 4 और 1 के बीच, ये चेक इट नाउ, ये 4 है और ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 के बीच कैपेसिटेंस है, उसके बीच का डिस्टेंस डबल है, तो कितना हो जाएगा, C5 बोल देते हैं इसको, तो ये बन गया C5 ये। सो अब रेडी है अभी काम, देखना एक बार फिर चेक कर लेते हैं, लेट अस डू इट अगेन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट इट नाउ अगेन। एक्स प्लेट, 5 प्लेट इज कनेक्टेड टू एक्स, 5 प्लेट नंबर इज दिस कनेक्ट टू एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज ये कॉमन प्लेट है तो 2 बार बनानी पड़ेगी, देखो 2 बार बना दी। ठीक है, अब 5 से शुरू करते हैं। 5 के साथ 4 एक कैपेसिटेंस बना रहा है, 5 के साथ 4 एक कैपेसिटेंस बना रहा है, ये देखो ये 4 है और ये C1 है, C1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 5 इधर को आ जाए, 5 के साथ एक और बना रहा है 6। ठीक है, 6 नंबर प्लेट भी इसका कैपेसिटेंस, ये 6 आ गई, ये आ गया इधर 6 बोल दिया इसको। ठीक है, अब चलो अब ऊपर की तरफ, ये 4 कनेक्टेड किसको है, 1 को, 4 और 1 आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो 1 जो है बेसिकली वो ये है, ये प्लेट 1 यहाँ आके है। ठीक है, 1 और 2 के 2 इज कनेक्टेड टू वाई, 2 इज कनेक्टेड टू वाई। ओके, इसके बीच कैपेसिटेंस कितना है, मान लिया मैंने C2 लिख दिया। ठीक है, इसके बीच C1 और C1 लिख दिया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ बाई पे पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 2 टर्मिनल कॉमन है, 2 प्लेट कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 और 3 का भी काम कर रही है, 2 कॉमन है तो यहाँ 2 बार बनानी पड़ेगी, बना दी। अब 2 और 3 में कैपेसिटेंस C4, 2 और 3 में कैपेसिटेंस C4। ठीक है, और फिर 3 और 6 कनेक्टेड है, 3 और 6 कनेक्टेड है, देखो ये आ गया। और लास्ट में 3 और 4 के बीच जो कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस 2D है, तो वो कैपेसिटेंस C5 मान लिया। देखो कौन सी प्लेट्स है ये, 3 और ये कौन सी 4, दिस इज 3, ये 3 पॉइंट 3 और 6 है ये, और ये 0.4 और 1 है। ठीक है,
सो यहाँ कहाँ है 3 और 4 के बीच कैपेसिटेंस कौन सा है C5, दिस इज 3, दिस इज 4, कैपेसिटेंस C5। तो ये बना ये टफ है काम भाई, ठीक है। तो अब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं कौन से, ये आइडेंटिकल नहीं है ये वाला, बिकॉज इसमें डिस्टेंस जो प्लेट्स के बीच वो डबल कर दी है उसने, ठीक है। तो ये बन गया आपका, सबने पढ़ा है ये ऐसे दिख रहा है कि हाँ, अब हर कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस भी ये वाले जो हैं जो लगे हुए हैं इधर ये सी हैं सारे, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 और इज इक्वल टू C एंड इज इक्वल टू साइन नॉट ए अपॉन क्या बताया था D, आइडेंटिकल है, समझे बात मेरी। और ये जो बीच वाला है ये इनकी आइडेंटिकल नहीं है, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है क्या होगा, यहाँ D की जगह 2D हो जाएगा, बाकी से मिलेगा ये, ठीक है। तो C5 होगा बेसिकली, यहाँ लिख सकते हैं C5 होगा कितना, साइन नॉट ए अपॉन कितना हो जाएगा 2D, बिकॉज डिस्टेंस प्लेट्स के बीच इसमें 2D है, समझे। सो यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो ये आ जाएगा आपका, देखो अब मैं रेशियो चेक करूंगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, बीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा है, तो बीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस के लिए नहीं है, कैपेसिटेंसेस के लिए भी है। बीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या होती है उसकी, वो चेक कर लेते हैं। बीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P ये Q है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो C अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन C, तो 1 इज इक्वल टू 1। इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल हो गया इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रेशो के। तो बीटस्टोन ब्रिज यही बोलता है, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस है, तो सेम चीज़ यहाँ भी वैलिड होगी, ठीक है। तो यस, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस्ड, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस्ड। यदि ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये दोनों पॉइंट्स, ये 1 4 एंड 3 6 विल बी एट सेम पोटेंशियल, मीन्स सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो मैंने बोला फिर ये कैपेसिटर जो है इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना चार्ज स्टोर करने के लिए, ठीक है। बीच बैलेंस, देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स, हाँ ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, देयरफॉर पॉइंट्स P एंड Q विल बी एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। So Wheatstone bridge is balanced, BALANCED, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं hence points P and Q will be at same potential, देयरफॉर ये वाला कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा ही, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसकी प्लेट्स के बीच जीरो होगा, सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर इज जीरो, therefore it will not store any charge, means this capacitance becomes ineffective, therefore C5 is ineffective. Or it can be neglected, hence it is neglected. अब क्या है, अब ये दोनों कैसे बन जाएंगे, ये दोनों ये सीरीज में, और ये दोनों कैसे बन जाएंगे सीरीज में, ठीक है। ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तो सीरीज में फिर आपका जो फिगर होगा ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, देखो C5 becomes ineffective, hence C5 is neglected, figure reduces to, ये आ जाएगा फिगर आपको, देखो ये आपका पॉइंट था X, ये दो हैं सीरीज में आ जाएंगे C और इधर वाले दो भी सीरीज में आ जाएंगे C।
सो सी और सी किस में है अभी, सीरीज में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा यहाँ C/2। सो ये आ जाएगा C/2 और ये आ जाएगा x और फिर ये भी C/2, ये सीरीज में है, आपको पता है ये फॉर्मूला। अभी C/2 पैरेलल में है, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C, एंड C वाज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या था, D। ठीक है, सो ये आंसर आ गया। तो ये जो बेसिकली C/2 आया ना, तो ये C इंटू सी अपॉन क्या बताया था मैंने, C प्लस C, तो ये बन गया C इंटू सी हो गया C² अपॉन 2C, तो C/2 आ गया ये। तो इसको CS बोल दो आप, CS से मान लो ये CS इज इक्वल टू, और ये वाला CS डैश सपोज, ये वाला जो है CS क्या है डैश, तो दोनों बराबर होंगे, CS डैश इज इक्वल टू ये। ठीक है, फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, C/2 पैरेलल में आ जाएंगे, तो पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। सो लेट अस टेक नो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये आ रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये आ गया। सो इसमें देखिए बिल्कुल सेम है, करिए फटाफट और क्लोज करिए फिर आज का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, पिछले वाला कौन सा था 6, दिस इज 7। सो फाइंड, वही है सेम। कितनी प्लेट्स दिख रही हैं बोलो, प्लेट्स दिख रही हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स हैं भाई, 6 प्लेट्स आर देयर। सो यदि 6 प्लेट्स हैं तो फिर शुरू करते हैं काम और नंबरिंग कर देते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो स्टार्ट। इसका रिड्यूस फिगर देख लेते हैं। इसका रिड्यूस फिगर मैं अब जल्दी में कर रहा हूँ इसको, ये देखिए ज़रा। इसमें क्या होता है भाई कि 2 सीरीज में बन जाते हैं, 2 पैरेलल में बन जाते हैं, ऐसे 2 ऊपर सीरीज में, नीचे वाले 2 पैरेलल, ये एक्स वाई ऐसे बनेगा। सो लेट अस नाउ, ओके, तो 5 प्लेट इज कनेक्टेड टू एक्स, तो ये 5 प्लेट होने वाली है, ये भी 5 होने वाली है, क्योंकि कॉमन प्लेट है ये किसके बीच, 6 के बीच। तो यदि मैं इसको 6 बोल दूँ, ये देखो 6, 5 और 6 के बीच ही कैपेसिटेंस बन गया, और 5 और 4 के बीच ये बन गया। ठीक है, यस। सो 1 4 एंड लास्ट में कौन सी है 6, 1 इज कनेक्टेड टू 4 एंड 4 इज कनेक्टेड टू 6। ठीक है, इज इट ओके। 1 और 4 आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे, वन और 4 आपस में कनेक्टेड हैं, और 6 और 4 भी कनेक्टेड हैं, 3 जो वाई से कनेक्टेड है, ये 3 बन जाएगा, 3 कॉमन प्लेट होगी ऐसे। ठीक है, 1 और 4 कनेक्टेड हैं, 1 और 4 कनेक्टेड हैं। ठीक है, और 1 और 3 एंड 1 अपॉन दिस। सो यहाँ पे लेट्स चेक 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 इट, 1 एंड 3 होनी चाहिए आपस में, 4 एंड 1 कनेक्टेड है, तो 1 है 1 और 3 के बीच नहीं बनेगा, 3 के बीच कैपेसिटेंस है। ठीक है, सो लेट मी चेक इट अगेन, ये बन जाएगा आपका। सो इसमें
थोड़ी सी डायग्राम में गलती है। यहाँ पे गलती ये है कि ये जो प्लेट है बेसिकली 3 इज़ कनेक्टेड टू 6 एक्चुअली। ये है थोड़ा सा, इसमें करेक्शन करेंगे। करेक्शन ये है बेसिकली 3 जो है वो है कनेक्टर 6 को, ये है ऐसे, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। सो ये है आपका ये नहीं है, ठीक है। सो 3 इज कनेक्टेड टू 6, ये करेक्शन है, ठीक करें। सो यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूँ आप, ठीक है, देखो आप देखो बड़े ध्यान से, ये 1 and 4 आर कनेक्टेड, ओके, एंड दिस इज 3 is connected to by, 3 is connected to by, no, 6 and 3 are connected, so ये होगी 3, ये ठीक है। और ये देख लेते हैं क्या होगी। और अब 3 कॉमन प्लेट है, बाई को कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बना भी देखो, ठीक है, डेटा का काम थोड़ा ध्यान से। सो ये ऐसी थी डायग्राम, यहाँ डायग्राम में थोड़ा 3 और 6 कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, और 1 और 4 कनेक्टेड है। तो 1 और 4 कनेक्टेड है, तो देखो 1 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं। और कौन कनेक्टेड है? 3 and 6, 3 and 6 आपस में जुड़े हुए हैं, देखो, ठीक है। और प्लेट 2 जो है, ये जो है 2 है, फिर हम इसको देखते हैं ठीक है कि नहीं। ये 2 है और 2 कॉमन प्लेट है, वाई को कनेक्टेड है, ये भी 2 ही होगी। अब देखो भाई, अब बन गया ये, ठीक है। अब देखो जी 1 and 4 आर कनेक्टेड, ओके। अब देखो 2, हाँ 1 और 4 कनेक्टेड हो गए, 3 और 6 कनेक्टेड हो गए, दिस इज 6, दिस इज 3, ये कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ से चलो 5 इज कनेक्टेड टू एक्स एंड कॉमन है, 5 कनेक्टेड टू एक्स, और इस कैपेसिटर में भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और 2 भी कॉमन प्लेट है, इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, तो 2 भी इसमें काम करेगा। 2 और 1 एक कैपेसिटेंस बनाते हैं, ये देखो, ये 5 और 4 एक कैपेसिटेंस बनाते हैं, ये 5 और 4, ये लेते हैं, 5 और 4 एक कैपेसिटेंस बनाते हैं, ये आ गया C1, तो दिस इज C1। 1 और 2 एक कैपेसिटेंस बनाते हैं, C2, 5 और 6 एक कैपेसिटेंस बनाते हैं, C3, और 3 और 2 एक कैपेसिटेंस बनाते हैं, C4, 3 और 2, C4, ये बना। एक बार फिर देख लो, 5 और 4 के बीच एक कैपेसिटेंस, ये बन गया C1, और 1 और 2 के बीच कैपेसिटेंस, ये बन गया, ठीक है, C2, और उसके बाद 5 और 6 के बीच C3, 5 और 6 के बीच ये बन गया C3, और फिर 2 और 3 के बीच, या 3 और 2 के बीच C4, 3 और 2 के बीच C4, ये बन गया। तो ये बने 4 कैपेसिटर्स, लेकिन इसमें 2 सीरीज में हैं और अगले 2 भी सीरीज में हैं, फिर ये पैरेलल में आ जाएगा। सो ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये प्लेट आपकी कनेक्टेड है 2 को, ठीक है, और ये प्लेट और ये प्लेट कॉमन पोटेंशियल में है, कौन सी है ये? हाँ 6 and 3, 6 and 3, यस। सो ये कितने कैपेसिटर बने भाई? 4 कैपेसिटर। एक बार फिर देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ओके है ये कि थोड़ी करेक्शन थी, यहाँ के बजाय यहाँ कनेक्टेड है ये, ओके। मतलब ये 3 है, 3 इज कनेक्टेड टू 6, 3 इज कनेक्टेड टू 6, एंड 1 and 4 दे आर कनेक्टेड, 1 and 4 are connected, 1 and 4 connected। मतलब 1 और 4 प्लेट सेम पोटेंशियल पे होंगी, सेम पोटेंशियल भी होंगी, और यहाँ एक कौन सी है 3 and 6, वो भी सेम पोटेंशियल पे होंगी, ठीक है।
तो ये कैपेसिटर बन गए 4। सो हेयर शुरू करो फटाफट, बोलो आंसर। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन व्हाट D। ठीक है, अब C1 C2 सीरीज में है तो ये आ गया आपका C/2, उसका भी आ गया C/2। ठीक है, C/2 C/2। ठीक है, ये C है भी C है तो सीरीज में जोड़ के C/2 आ जाएगा। तो इस फिगर इज इक्विवेलेंट टू ऐसे C/2 और ऐसे C/2 और ऐसे, दिस इज Y एंड दिस इज X। ठीक है, ये C पहले भी बताया मैंने कि दो ये C हैं सारे ही, तो ये C और C यदि सीरीज में है तो CS आ जाएगा C इंटू C अपॉन C प्लस C। ये दोनों सीरीज में है तो इनका ही आ जाएगा। देखो इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये आ गया तो ये आ जाएगा C² अपॉन 2C, तो आ जाएगा C अपॉन 2। तो इनको CS डैश बोल दो, C/2 ये आ गया। ठीक है, C/2 कैसे आ गया, पैरेलल में आ गए। देखो CP कितना आ जाएगा, C/2 प्लस C/2। ठीक है, तो आ जाएगा CP इज इक्वल टू, यहाँ कर लेता हूँ, CP इज इक्वल टू 2C, सॉरी C, आंसर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, C/2 जब पैरेलल में हो तो आंसर ऐड हो जाएगा। C/2 पैरेलल में है तो आंसर विल बी C। एंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y, ये देखो आप कितना आ गया, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। लगा बता, तो ये आ जाएगा यहाँ से CP इज इक्वल टू C। सो ये था, ये CS डैश भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने हैं अभी क्वेश्चंस। ठीक है, सो यही थी प्रॉब्लम्स कैपेसिटर पे, जिसमें मल्टीप्लेयर कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम्स हैं। ये तो मोस्टली नीट या JEE मेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मार्शल बोर्ड में तो ऐसे कहाँ पूछे जाएंगे, लेकिन करने चाहिए आपको बिकॉज ये चीज़ें सिलेबस में हैं। ओके देन, बाय बाय।